हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है महाभारत की कॉमिक्स। दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में महाभारत के पार्ट 10 में पढ़ा था बकासुर वध के बारे में। और दोस्तों, हमारा ये पार्ट 11 है, द्रौपदी का जन्म। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। महाभारत पार्ट 11, द्रौपदी का जन्म। भरत वंश की गाथा पर महर्षि वेद व्यास ने महाभारत नामक महाकाव्य रचा। स्वयं व्यास की आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन ने उसे पहली बार सबके बीच पढ़कर सुनाया। यह कथावाचन व्यास के पौत्र के प्रपौत्र राजा जन्मेजय और ऋषि मुनियों की उपस्थिति में हुआ। ये ऋषि मुनि जन्मेजय के सर्प सत्र में उपस्थित हुए थे। व्यास रचित महाभारत के हमारे द्वारा प्रस्तुत 10वें खंड में यह वर्णन था कि किस प्रकार कुंती की आज्ञा से भीम ने नर मांस भक्षी बक का वध किया और अपने आश्रयदाता ब्राह्मण और संपूर्ण एक चक्रा नगरी के निवासियों को उस राक्षस के अत्याचारों से सदा के लिए मुक्त किया। 12 वर्षों तक चलने वाला सर्पयज्ञ। भीम के बक का वध कर देने के बाद हे राजन, पांडव एक चक्रा नगरी में वेदों का अध्ययन करते हुए दिन बिताते रहे। फिर जिस अतिथि परायण ब्राह्मण के घर वे रहते थे, वहां एक और ब्राह्मण आया जो बड़ा विद्वान और आचारवान था। वह नाना देशों, तीर्थों, नगरों के वर्णन और अनेक राजाओं के चरित्र सुनाया करता और कुंती और उसके बेटे भी दूसरों के साथ बैठकर उसकी कथाएं सुना करते थे। उसने जब द्रुपद के यज्ञ में धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के चमत्कारपूर्ण जन्म की बात बताई, तब पांडव पूछने लगे, कृपया हमें यह भी बताइए कि वेदी के बीच से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का अद्भुत जन्म कैसे हुआ। इस पर ब्राह्मण ने द्रुपद के हाथों द्रोण के अपमान से जुड़ी सारी घटनाएं और उसके बाद द्रुपद की व्यथा की सारी कथा सुनाई। फिर उसने कहा, मन में भयंकर क्रोध से झुलसता हुआ द्रुपद ऐसे ब्राह्मणों की खोज में भटकता फिरा जो यज्ञ द्वारा अभीष्ट की सिद्धि कराने में समर्थ हों। गंगा जमुना के संगम के पास गंगा तट पर याज और उपयाज नाम के दो व्रतनिष्ठ ब्राह्मणों से उनके आश्रम में उसकी भेंट हुई। उसने याज से कहा, हे याज, मेरा हृदय भरद्वाज के पुत्र और कौरवों के मुख्य गुरु द्रोण के प्रति द्वेष से जल रहा है। वह वेदज्ञों में श्रेष्ठ और ब्रह्मास्त्र चलाने में बेजोड़ है। उसका अस्त्र बल भयंकर है, कोई उसे झेल नहीं सकता। उसने मेरा पराभव किया है। यज्ञ करके मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त कराइए जो कि अजेय हो और द्रोण को मार सके। मैं आपको 10,000 गायें दूंगा। याज ने तथास्तु कहा और द्रुपद ने यज्ञ के लिए आवश्यक सारी सामग्री जुटा दी। यज्ञ के अंत में याज ने द्रुपद की रानी से कहा, पृषत की बहू, यहाँ आओ, 2 जुड़वां बच्चे तुम्हारे लिए उपस्थित हो रहे हैं। इस पर रानी बोली, मैंने सुगंधित द्रव्य लगा रखे हैं, तनिक ठहरिए। हव्य ग्रहण करने के लिए मैं शुद्ध होकर आती हूँ। अपना मुंह और शरीर धोकर मैं क्षण भर में वापस आ जाऊंगी। किंतु याज ने कहा, यह हव्य याज ने पकाया है और उपयाज ने इसे मंत्र से पवित्र किया है। तुम चाहे रुको या जाओ, यह तो फलेगा ही। यह कहते हुए याज ने यज्ञाग्नि में उस हव्य की आहुति दे दी। तत्काल उस अग्नि में से एक देवतुल्य युवक प्रकट हुआ जो ज्वाला की तरह चमचमाता, डरावना और पूरी तरह अस्त्र शस्त्रों से सज्जित था। प्रकट होते ही वह रथ पर सवार होकर चक्कर लगाने लगा। तभी यह आकाशवाणी सबको सुनाई दी, यह राजकुमार अपने पिता का शोक और द्रोण के प्राण हरने के लिए जन्मा है। पांचालवासी इससे यशस्वी होंगे। यह सुनना था कि सब पांचालवासी हर्ष से सिंहों की तरह गरजने लगे। उनके आनंद के बोझ से पृथ्वी लचक गई और तब वेदी के मध्य से मनोरम और दर्शनीय रूप वाली पांचाली प्रकट हुई। एक बार पुनः आकाशवाणी हुई, सांवले रंग की और समस्त स्त्रियों में बेजोड़ यह किशोरी क्षत्रियों के नाश का कारण बनेगी। समय आने पर यह देवताओं का कार्य साधेगी। इसके कारण क्षत्रियों के लिए बड़ा भय उपस्थित होगा। वह किशोरी श्याम वर्ण की और नीलकमल जैसे नयनों वाली थी। बाल उसके घने काले और घुंघराले थे। उसके शरीर से नीलकमल की सी मादक सुगंध उठती थी। उसके रूप की संसार में कोई उपमा न थी। लेकिन जब वह वेदी से निकली, तब रानी याज से बोली,
ये दोनों बच्चे मुझे ही अपनी माँ जाने, किसी और को नहीं। याज ने तथास्तु कहा। अब ब्राह्मणों ने उन दोनों के नामकरण की बात सोची। याज ने कहा, क्योंकि यह कुमार धृष्ट अर्थात प्रगल्भ और धुम्न अर्थात कवच आदि के साथ उत्पन्न हुआ है, सो यह धृष्ट धुम्न कहलाएगा, और यह कुमारी कृष्णवर्ण होने से कृष्णा कहलाएगी। इस तरह द्रुपद ने ये जुड़वां बच्चे प्राप्त किए। इसके कुछ समय बाद होनी को अटल जानकर द्रोण धृष्टद्युम्न को अपने घर ले गए और अपने यश के अनुरूप ही उसे सब अस्त्र शस्त्रों में पारंगत बनाया। यह सब कथा सुनकर कुंती पुत्रों के हृदय मानो बाणों से बिंध गए और वे सब मन से अस्वस्थ हो उठे। तब यह देखकर कि वे सब भ्रमित से हो गए हैं, कुंती ने युधिष्ठिर से कहा, हमें इस ब्राह्मण के घर रहते काफी दिन हो गए। एक ही जगह बहुत समय रहना मुझे ठीक नहीं लगता। यदि तुम ठीक समझो तो हम पांचाल देश को चले चलें। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माँ, तुम जो भी सोचती हो हमारे हित के लिए ही सोचती हो, परंतु मैं नहीं जानता कि मेरे छोटे भाई चलने को तैयार हैं या नहीं। इस पर कुंती ने भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव से पूछा और उन सब ने चलने की तैयारी जताई। ऐसे समय मेरे गुरु व्यास उन लोगों को देखने वहां पधारे। कुछ समय धर्म की बातें करके महर्षि ने उन्हें विविध कथाएं सुनाई। फिर उनसे यह कहा, एक समय किसी तपोवन में एक ऋषि कन्या थी, बड़ी ही गुणवती और रूपवती, किंतु पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसे कोई पति नहीं मिल रहा था। तब दुखी होकर उसने पति पाने के लिए तप किया। उसके तप से रीझ कर शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे बाले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो भी वर चाहो मांगो। उसने शिव से सर्वगुण संपन्न पति मांगा, परंतु इसी एक प्रार्थना को वह कई बार दोहरा बैठी। इस पर शिव बोले, ठीक है, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। चौंक कर ऋषि कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे तो केवल एक पति चाहिए। शिव ने उत्तर दिया, तुमने 5 बार पति की याचना दोहराई, इसलिए अगले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे। वही देवतुल्य रूप वाली ऋषि कन्या अब द्रुपद के घर में जन्मी है। विधाता ने उसे तुम लोगों की पत्नी निर्धारित किया है। तुम लोग पांचाल देश जाओ और वहां पर रहो, निश्चय ही तुम उसे प्राप्त करके सुखी होगे। यह सब समझाकर और पांडवों एवं कुंती से अनुमति लेकर मेरे गुरु ने वहां से प्रस्थान किया। तब पांडवों ने ब्राह्मण को नमस्कार करके उससे विदा ली और वहां से चल पड़े। उन्होंने उत्तर की राह पकड़ी। प्रकाश के लिए मशाल हाथ में लेकर अर्जुन सबकी रक्षा करता हुआ आगे आगे चल रहा था। दिन रात चलकर वे गंगा के तट पर पहुंचे। वहां एकांत स्थल में गंधर्वों का राजा अपनी पत्नियों के साथ गंगा में जल क्रीड़ा कर रहा था। उसने नदी की ओर आ रहे इन लोगों की आहट सुनी और जब पांडव और कुंती उसके दृष्टिपथ में आए, वह चिल्लाया, वहीं रुक जाओ, सांझ उतर आई है और सांझ विशेष रूप से यक्षों, गंधर्वों, राक्षसों आदि के लिए बनाई गई है। दूर खड़े रहो, मेरे निकट नहीं आना। जो मूर्ख लोग इन घड़ियों में बाहर निकलते हैं उन्हें हम मार डालते हैं। इस पर अर्जुन बोला, हे आकाशचारी गंधर्व, गंगा पर जाने के लिए दिन रात या सांझ का कोई नियम नहीं है। जैसे समुद्र और हिमालय वैसे ही यह गंगा नदी भी किसी की बपौती नहीं है। गंधर्व ने उत्तर दिया, मैं अंगार पर्ण हूँ, मेरा बाहुबल ही मेरा सहारा है। यह वन मेरा है और मेरे ही नाम से यह भी अंगार पर्ण कहलाता है। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता और राक्षस भी यहाँ आने से डरते हैं। दोस्तों, हमारा द्रौपदी का जन्म का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और अब हम मिलते हैं द्रौपदी के जन्म के पार्ट 2 में। धन्यवाद।